आपका वैदिक गर्भ संस्कार में आज हम आपको भीम एकादशी यानी निर्जला एकादशी की कथा सुनाएंगे, जिसे हर गर्भवती माता ध्यान देकर एकाग्र चित्त के साथ जरूर सुने। शिशु में उतरेंगे आध्यात्मिकता के सभी गुण। गर्भवती को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना है, आपको सिर्फ यह कथा सुननी है और मंत्र चैंटिंग भी आप कर सकती है। आप भगवान विष्णु को अपने गर्भस्थ शिशु के लिए प्रार्थना भी कर सकती है। मंत्र और प्रार्थना की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जरूर विजिट करें। निर्जला एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से, कथा सुनने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत रखने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं कहता हूँ, मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, लेकिन भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं। बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, इसीलिए एकादशी का व्रत करने से हमें मुक्ति मिलती है। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए। कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत में कर नहीं सकता, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। तो व्यास जी, यदि वर्ष में कोई एक व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो व्यास जी ऐसा कोई व्रत मुझे बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्ति मिलती है। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि संभव हो तो गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। गर्भवती माता भगवान विष्णु को जरूर प्रार्थना करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आपको इस दिन ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
इस मंत्र का चैंटिंग जरूर करना चाहिए। अपना काम करते समय आप यह मंत्र जरूर सुनिए, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आप गर्भवती है और अपने गर्भावस्था के दौरान अपने गर्भस्थ शिशु को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने एक ऐप तैयार किया है, जिसमें आपको पहले दिन से लेकर 9वें महीने तक सभी डिटेल्स डे वाइज हर रोज की नई नई एक्टिविटी आपको मिल जाएगी। अभी जाके डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करें, कमेंट करें। धन्यवाद।